हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग के क्लास में हम लोग देखेंगे, थंबनेल में आपने देखा डायरेक्शन सेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार डायरेक्शन सेंस के इस वीडियो को आप देख लोगे, ये लेक्चर आप लगाते हो, डायरेक्शन सेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एनटीए यूजीसी नेट में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उससे अच्छे लेवल और उस लेवल के सेम लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्शन सेंस को अच्छे से समझाने की कोशिश में हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये डायरेक्शन सेंस का वीडियो आप अच्छे से समझ जाए, ताकि जो एक क्वेश्चन अगर डायरेक्शन सेंस से आता है तो वो 2 मार्क्स भी आप मिस ना करो, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत ही कम टाइम इसमें आपका जाएगा। जो भी टाइम जाएगा इस लेक्चर में, 15-20 मिनट, आधे घंटे का जो भी लेक्चर होगा, इसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा और 2 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। वो 2 मार्क्स आपका नहीं गलत होने वाला है। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन सेंस के क्लास में हम लोग डायरेक्शन सेंस क्या होता है। चलिए, डायरेक्शन का प्रॉब्लम क्या रहता है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्शन सेंस है क्या। आप जब भी एग्जाम सेंटर में जाते हो, आपको आई नो कि डायरेक्शन आप वहां बैठ के तो खोजोगे नहीं, अरे इस साइड ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर, साउथ किधर है। और कहीं भी आप बैठते हो तो आप ऐसे एज्यूम करने लगते हो, सूरज किधर से निकला था यार, पता ही नहीं चल रहा है, इधर ईस्ट मान ले। ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जब भी, जहां भी, जिस फेसिंग आप एग्जाम दे रहे हो, आप कभी इस फेस में बैठ के दे रहे हो, कभी ऐसे आप दे रहे हो, कभी ऐसे दे रहे हो, किसी भी फेस में आप बैठे हुए हो, एग्जाम दे रहे हो, आप अपने रफ शीट पे फटाक से ये ड्रॉ कर लेना है। आपको क्या ड्रॉ करना है? ये ड्रॉ करना है। इसको लिख देना है ईस्ट, इसको लिख देना है वेस्ट, इसको लिखना है नॉर्थ, इसको साउथ। आप इंडिया का मैप देखोगे, आप इमेजिन करना, जो राइट साइड है इंडिया के मैप, आप सामने रख के इंडिया के मैप को देखो, राइट साइड जो आपको दिख रहा होगा वो सारा ईस्टर्न साइड है, इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट है। आप ऊपर देखो, लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं, नीचे साउथ इंडिया जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग नीचे साउथ लिखते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारे फोर जो मेन डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं, या कार्डिनल डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग ईस्ट देखे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखे। साथ ही अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच कहीं भी हम लोग मान लेते हैं, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन फील हो रहा हो, ये सारे को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोग बना लेंगे। आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, फटाक से ऐसे 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 एरो डालिए। इसमें ईस्ट लिखिए, वेस्ट लिखिए, नॉर्थ लिखिए, साउथ लिखिए, फिर यहाँ साउथ ईस्ट, एस ई, नॉर्थ ईस्ट, एन ई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये आप डायग्राम बना लीजिए। मैं, ये टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, बट आप सीधा बनाइए। हाँ, स्पेस कोने में था इसलिए मैं ऐसा बनाया हूँ। ठीक है, आप ये एक बार बना लीजिए। ये तब तक आपको जरूरत है बनाने का जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इसका जरूरत नहीं है। आप अगर बिगिनर हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये इसको बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है सर, एक बार देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूर्य उग रहा हो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ईस्ट से सूरज निकलता है, तो क्या बोल रहा है, इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग ईस्ट, इधर मुंह करके, कोई बंदा खड़ा है इधर मुंह करके, देन हिज शैडो विल बी टुवर्ड वेस्ट। ऑफ कोर्स, अगर इधर से सूर्य निकल रहा है सामने से, ये ईस्ट है, मान के चल रहा हूं मैं, ये ईस्ट है, सामने से सूर्य निकल रहा है, तो मेरा जो शैडो बनेगा वो मेरे पीछे बनेगा। तो ईस्ट इधर है तो मेरे पीछे क्या है, वेस्ट है। तो उसी तरह अगर ईस्ट से सूरज निकल रहा है, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, इसका शैडो बनेगा तो इधर ऐसे करके शैडो बनेगा। ठीक है, तो ये किधर बन रहा है, वेस्ट की ओर। एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सूर्य डूब रहा हो, सूर्य किधर हो गया, इधर हो गया सूर्य, सूरज चाचा इधर जब आ गए, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज ईस्ट,
बिल्कुल लाइट जब इधर से पड़ रहा है, बंदा इधर खड़ा है, तो शैडो इधर बनेगा, ठीक है, तो ईस्ट की ओर शैडो बनेगा। ठीक है, ड्राइंग काफी साफ हो गया है, इसको हटाते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड, इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, कोई बंदा नॉर्थ की ओर स्टैंड किए हुए है, फेस किए हुए है, ये बंदा यहाँ खड़ा होके इधर देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ फेस किया हुआ है। इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एट द सेम टाइम ऑफ सनराइज ऑफ शैडो विल टुवर्ड लेफ्ट, सन यहाँ से निकलता है, कॉमन सा बात है, सनराइज हो रहा है, तो इसका शैडो कहाँ पड़ रहा है, लेफ्ट ही पड़ेगा। इस बंदे के इधर मुंह करके देख रहा है, तो इसके लेफ्ट में शैडो बन रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ सनसेट, यहाँ सूरज जब रहेगा तो शैडो कहाँ बनेगा, टुवर्ड राइट, इस बंदे के राइट साइड बनेगा, अगर वो नॉर्थ फेसिंग खड़ा है। अगर ये बंदा साउथ फेसिंग खड़ा रहता, तो आप देखो सूरज इधर से निकला, साउथ फेसिंग जब खड़ा है, ये इधर देख रहा है, तो इसका राइट हैंड किधर है, इस साइड है, तो शैडो राइट होता। अगर साउथ साउथ फेसिंग कोई बंदा खड़ा है, सूर्य उग रहा है, तो उसका परछाई किधर बन रहा है, उस बंदे के राइट साइड। अगर सूरज डूब रहा है और वो साउथ फेसिंग ही खड़ा है, तो उसका परछाई बनेगा लेफ्ट साइड, और नॉर्थ के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। एट 12 PM, 12 बजे दिन का बात हो रहा है, द रेज ऑफ सन आर वर्टिकल डाउन, एकदम सर पे सूरज होता है, एकदम ऐसे मुंडी पे। हेंस देयर विल बी नो शैडो, सर पे सूरज है अगर, तो कोई शैडो नहीं बनेगा, क्योंकि एकदम वर्टिकल अप में हमारा सन है ना, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स में। सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम है, जैसा पूछा जाता है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे, आप थोड़ा ध्यान दो। बोल क्या रहा है, रमन, हमारे रमन चाचा जो है, रमन चाचा क्या कर रहे हैं, रमन ट्रैवल अ डिस्टेंस, रमन ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस 5 किलोमीटर ऑफ साउथ डायरेक्शन। अब क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा आप सामने रख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, रमन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है, रमन ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, रमन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो क्या हुआ कि 5 किलोमीटर देखते हैं किधर, साउथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ रमन खड़ा था, 5 किलोमीटर आ गया वो साउथ डायरेक्शन में, देख रहे हो, साउथ डायरेक्शन नीचे आ गया सीधा यहाँ पर। अब बोल रहा है ही टर्न राइट। अब आप समझो, कोई बंदा इधर नीचे जा रहा है, अगर इधर ऊपर जा रहा होता तो राइट किधर मुड़ जाता, फट से इधर मुड़ जाता, इधर मुड़ जाता, लेकिन वो नीचे जा रहा था, इसका राइट साइड किधर है, इधर, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ही टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न टू लेफ्ट, ये फिर लेफ्ट मुड़ गया, इधर कोई बंदा जा रहा है, आप इमेजिन करो कि इधर कोई जा रहा है, उसका लेफ्ट किधर है, इधर है, ठीक है, इधर मुड़ गया और ये चला 5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, यहां से किस डायरेक्शन में, हड़बड़ी में लोग देख लेते हैं, अरे ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, साउथ डायरेक्शन से, आंसर साउथ होगा, गलत। ये देखिए, ये इस पॉइंट से इसको ऐसे क्रॉस कीजिए, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ऐसे है, अगर ये डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे कट रहा है नीचे की ओर, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, सी आंसर, समझ गए, यस सर। आगे आते हैं, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, रवि भी क्या किया, यहां से निकला, साउथ की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना गया, 10 किलोमीटर, ठीक है, इधर जा रहा था। अब क्या बोल रहा है, ही देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, जब कोई इधर जा रहा है, तो उसका राइट किधर होगा, ध्यान दीजिएगा, राइट इस साइड होगा, इधर वो कितना गया, 5 किलोमीटर। एंड देन अगेन ही टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, ये जब इधर कोई जा रहा है, जब इस डायरेक्शन में कोई चलता है, उसका राइट देखेंगे तो इधर राइट है, तो राइट फिर चला ये 10 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दिस
he turned left and cycled 10 kilometer. He turned left and cycled 10 kilometer. How many kilometer will he have to cycle to reach home straight? अगर उसको सीधा सीधा जाना पड़ा, अगर क्वेश्चन ही घुमाता है, बोलता है जिस रास्ते वो आया है उसी रास्ते उसको वापस जाना पड़ा, तो उसको कितना किलोमीटर चलना होगा? तो 10, 5, 15, 10, 25 किलोमीटर चलना होगा सर। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? रीच होम स्ट्रेट, सीधा जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से इतना, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न लेफ्ट, एक मिनट, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ये यहाँ से निकला होम से, यहाँ इसका घर है, यहाँ से निकला 10 किलोमीटर साउथ की ओर गया। देन ही टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, इधर जा रहा था, 5 किलोमीटर इधर चला गया, ठीक है। एंड देन अगेन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, 10 किलोमीटर चल गया। फिर आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ से ये भाई साहब फिर चले हैं, यहाँ से ये क्या किया, यहाँ से फिर लेफ्ट चला और 10 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। इसको सीधा जाने के लिए कितना जाना होगा? 10 किलोमीटर यहाँ ये चल गया है, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, टोटल 15 किलोमीटर, ये आंसर, ठीक है। ठीक है सर। चिंतन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब किधर वेस्ट की ओर चलेगा सर? फटाक से चलाते हैं इसको, 15 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, 15 किलोमीटर चल गया। एंड देन देख रहे हो ना, वेस्ट जाना है तो इधर जा रहे हैं, ईस्ट जाना होता है इधर जाते हैं, नॉर्थ जाना है ऊपर जाते, साउथ जाना है नीचे जाते, ठीक है। एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। इधर कोई बंदा जा रहा है और वो लेफ्ट मुड़ेगा तो ऑफ कोर्स इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। देन ही मूव टुवर्ड ईस्ट। अब यहाँ से ये ईस्ट की ओर, ईस्ट किधर जाएगा? ईस्ट इधर जाएगा भाई साहब, हमेशा ईस्ट इधर जाता है, वेस्ट इधर जाता है, नॉर्थ इधर जाता है, साउथ इधर जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया? ईस्ट की ओर मुड़ा और कितना चल दिया? 25 किलोमीटर, मतलब इतना दूर आ गया, 25 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। फिर ये इधर कोई जा रहा है तो लेफ्ट इसका इधर है और ये कवर किया 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर 20। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से कितना दूर है? तो ये 15 किलोमीटर का जर्नी तो यहाँ तक आ ही गया, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना है? ये टोटल 25 है, तो 10 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर। तो आंसर सी। समझ गए? यस सर, आसान है सर, आराम से समझिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, ठीक है। विजय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ। ये आया ऊपर, नॉर्थ जा रहा है, कितना चला? आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, नहीं बताया कितना चला, लगता है मनमौजी है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न राइट। कोई बंदा ऊपर की ओर, सामने की ओर बढ़ रहा है, मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है, वो राइट टर्न लेगा तो इस साइड लेगा, ठीक है। राइट टर्न लिया, राइट। देन वॉकिंग फॉर अ वाइल, कुछ और चला, ही टर्न हिज लेफ्ट, फिर से ये लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट लिया तो और ऊपर चला गया, क्योंकि जब कोई बंदा उस डायरेक्शन में जा रहा हो, इधर कोई है और लेफ्ट लेगा तो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये वॉकिंग फॉर अ वाइल एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर, यहाँ पे ये 1 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है एंड देन ही टर्न हिज लेफ्ट अगेन, फिर से ये मुड़ गया। अब ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। ये वेस्ट की ओर जा रहा है, देखो इधर मुड़ गया है तो अब वेस्ट की ओर जा रहा है, इधर कोई जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? वेस्ट की ओर। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इधर कोई जा रहा है तो किधर जा रहा है? वेस्ट की ओर। इजी क्वेश्चन है सर। हाँ सर, एक मार्क्स, एक क्वेश्चन तो इसको सही कर ही लेंगे सर, एक क्वेश्चन ही आया अगर वो सही कर लिए 2 मार्क्स सिक्योर। राशि ट्रेवल 20 किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ। राशि 20 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है। नॉर्थ की ओर ये भी चलिए भाई, तो ऊपर जा रही है 20 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर राइट मुड़ी, इस साइड मुड़ गई।
देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। यहां से फिर वो राइट मुड़ी तो यहाँ आ गई 35 किलोमीटर, ठीक है। देन ही सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। इधर कोई जा रहा है और लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा 15 किलोमीटर। फाइनली सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। फिर ये मुड़ी और 15 किलोमीटर चली, ठीक है। आपको पीडीएफ में दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको फ्रेश बना देता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, राशि क्या की, ट्रेवल की 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 20 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ की ओर जा रही थी। देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल, राइट मुड़ी और 30 किलोमीटर चली, ठीक है, 30 किलोमीटर। देन सी टर्न राइट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। फिर ये राइट मुड़ी, इधर मुड़ गई, 35 किलोमीटर चली। फिर बोल रहा है ये लेफ्ट मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। फिर बोल रहा है फाइनली टर्न लेफ्ट और फिर 15 किलोमीटर चली, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितने दूरी पे है। ये एरिया 30 किलोमीटर का है, ठीक है। ये एरिया 15 किलोमीटर है टोटल। ये एरिया हो गया 30 प्लस 15 45 किलोमीटर, ठीक। अब क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर। वो किस डायरेक्शन में है और किस मीटर में है, किस ओर जा रही है अपना। तो वो 45 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन से वो ईस्ट की ओर 45 किलोमीटर दूर, ठीक है। यस सर। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कुमार वॉक 5 मीटर, छोटा कदम चल रहा है ये नॉर्थ की ओर, ये भी नॉर्थ की ओर गया 5 मीटर। टुक अ लेफ्ट टर्न, ऊपर जा रहा है, लेफ्ट इधर मुड़ गया, एंड 10 मीटर, 10 मीटर चल गया ये, ठीक है। ही देन टुक अ राइट टर्न, फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि राइट लिया है, और राइट टर्न एंड 10 मीटर। हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो तो फ्रेश बना देते हैं ताकि समझने में इजी हो आपको। यहाँ पे बोल रहा है कुमार वॉक 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 5 मीटर कुमार गया। टुक अ लेफ्ट टर्न, इधर मुड़ा, एंड वॉक 10 मीटर, 10 मीटर। ही देन टुक अ राइट टर्न, राइट मुड़ा, एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर। एंड अगेन टुक अ राइट टर्न, वॉक 10 मीटर। यहाँ से फिर राइट मुड़ा, 10 मीटर चला, मतलब इसके बराबर पॉइंट पे है, ये यहीं पे है, ठीक है। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, 20 और 5 25 मीटर दूर है, ये आंसर, ठीक है। ये 20 मीटर प्लस ये 5 मीटर प्लस कर दिए 25 मीटर, ठीक है। ओके सर, आते हैं आगे। आगे क्या है, टाउन डी है। टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ टाउन ए, पे बनाते हैं। टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ टाउन ए। ए टाउन के नॉर्थ में 12 किलोमीटर पर टाउन डी है, ठीक है, यही बात कह रहा है। टाउन सी इज फ्रॉम 15 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ टाउन डी। डी के वेस्ट में 15 किलोमीटर पर टाउन सी है। टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन ए के वेस्ट में 15 किलोमीटर पर टाउन बी है, ठीक है। टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ टाउन ए। ए के वेस्ट में 15 किलोमीटर पर बी है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन बी इज फ्रॉम सी। सी फ्रॉम बी नहीं पूछा, बी फ्रॉम सी, बी सी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी, बी का डायरेक्शन पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में और कितना दूरी पे है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देख रहे हो। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी फ्रॉम सी, सी से बी
किस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर पे है, तो 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। यही पूछता हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टाउन सी फ्रॉम बी। सी किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे है, तो नॉर्थ में 12 किलोमीटर होता है। कंफ्यूजिंग देख रहे हो, तो ये आंसर होगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है, कोई भागा नहीं जा रहा है, टाइम खत्म नहीं होता है। अगर आप पेशेंसली कामली एग्जाम को देते हो तो बहुत ही आराम से एग्जाम क्लियर होगा, है ना। ओके सर, ये एक क्वेश्चन आ गया। रीड द फॉलोइंग पॉइंट केयरफुली। ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे भाई, धमका क्यों रहे हो। पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट के नॉर्थ में पॉइंट बी है 4 मीटर, ठीक है। पॉइंट ई इज 8 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के ईस्ट में 8 मीटर पर पॉइंट ई है। सी इज 5 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए के 5 मीटर दूरी पर पॉइंट सी है। डी इज 9 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के वेस्ट में, सी का वेस्ट इधर आ जाएगा इस साइड, इधर 9 मीटर पर, मतलब 5 मीटर ऑलरेडी हो गया, 4 मीटर यहाँ, यहाँ पर क्या है, पॉइंट डी है, ठीक है। पूछ रहा है हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। ए से किसी को कितना दूर चलना होगा डी जाने के लिए, तो 9 मीटर चलना था टोटल सी से डी, 5 मीटर ये है, तो ए से डी कितना हुआ, 4 मीटर। 4 मीटर आंसर, सिंपल क्वेश्चन है सर, है ना। ये हो गया। अब सिटिंग अरेंजमेंट इसके बाद है, जो अगला लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ये था हमारा डिस्टेंस का क्वेश्चन, डायरेक्शन का। डायरेक्शन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने का कोशिश करा है। एग्जाम में जब आप बिगिनर है, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, तो ये जरूर चार्ट बनाएं। ये चार्ट आप बना के रखे रहेंगे तो आपको आसान होगा पढ़ने में। ये चार्ट देख लीजिए अच्छे से, ये चार्ट को बना के रखना है, आपको आराम से बनेगा सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, लास्ट लाइन स्पेशली, क्योंकि लास्ट लाइन में पूछता है थोड़ा घुमा के। सिंपल सा आप ढंग से नहीं पढ़े तो कुछ क्वेश्चन में एग्जांपल में डाला हूं जानबूझ के, इसलिए ताकि आप समझो कि सिर्फ बी से सी का पूछ रहा है, ए से डी का डिस्टेंस पूछ रहा है, या डी से ए का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है ना। ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।